जब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेकर के वापस आने लगी और राम जी ने जो रूप दिखाया वो मैं आज वर्णन करता हूँ। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जे संसारा, देखे शकल अनेक प्रकारा। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जितने देखे शक्तियों सहित उतने ही देवता देखे, चर अचर जो संसार के जीव हैं सब अनेक प्रकार देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेषा, सभी देवता श्री राम भगवान को नाना प्रकार के वेशभूषा में पूजा कर रहे हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा, दूसरा राम का रूप नहीं दिखता। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। जानकी सहित श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रकार से देखा, परंतु वेश एक ही देखा। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। ऐसा रूप देख करके चारों तरफ राम सीता लक्ष्मण को देख करके भयभीत हो जाती हैं। हृदय कंप तनु सुधि कछु नाही, नयन बूंदी बैठी मगमाही। उनको घूमने आने लगा, उनको चक्कर आने लगा और आंख बंद करके वहीं पर बैठ जाती हैं। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीखत है दक्ष कुमारी। फिर नयन उघार करके देखा, नेत्रों को खोल करके देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर भगवान को बारंबार प्रणाम करके जहाँ भगवान शिव जी बैठे थे वहाँ चली देती हैं। गई समीप महेश तब, हस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कमन विधि, कहूँ सत्य सब बात। और जैसे ही माता सती भगवान शिव जी के पास पहुँची, भगवान शिव जी बोले कि किस प्रकार से आपने परीक्षा लिया, यह सब मुझे सत्यता के साथ बताइए। सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती भगवान श्री राम की महिमा समझ गई थी और भगवान के भय के कारण, शिव जी के भय के कारण उन्होंने छिपाना चाहा। कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। माता सती कहती है कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, बस जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीत यस सोई। जो आपने कहा वह सत्य है, ऐसा मैं मन में जानती हूँ। तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तब शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि सती ने क्या किया। तब उन्होंने देखा कि सती जो है माता सीता का रूप धारण करके भगवान के पास गई थी, भगवान पहचान गए। सती कीन्ह सीता कर भेषा, शिवौर भयहु विषाद विशेषा। जौ अब करहु सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होई अनीति। भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर अब मैं सती के साथ प्रेम करूँगा तो भगवान के साथ छल करूँगा, क्योंकि इन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया। माता सीता हमारे लिए पूजनीय थी, माता सीता हमारे लिए पूजनीय थी, इसलिए अब सती को छूना नहीं है। परम प्रेम नहीं जाय तजे,
किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। अधिक प्रेम होने के कारण सती त्यागी नहीं जाती और प्रेम करने पर बड़ा पाप होगा। अतः शिव जी प्रकट कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, उनको स्मरण करते हृदय में यह बात आई। इहि तनु सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। शंकर जी ने मन में विचार किया कि अब इस शरीर से सती से भेंट होने वाला नहीं है। अस विचारे शंकर मति धीरा, चले भमन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। यह विचार शिव जी, जिनकी मति बड़ी धीर युक्त है, श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए घर को चले। चलते हुए आकाश से वाणी हुई कि शिव जी आपकी जय हो, आपने अच्छी दृढ़ भक्ति की। अस प्रण तुम बिन करे कुआना, राम भक्त समरथ भगवान। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कहती है कि हे नाथ, आपके अलावा ऐसा कौन दृढ़ व्रत ले सकता है, आपकी भक्ति राम में अखंड है। सुनि न भी गिरा सती उर सोचू, पूछा सी वहीं समेत संकोचू। जब यह आकाशवाणी सती ने सुना तो माता सती ने भगवान शिव जी से पूछा संकोच करते हुए कि किन्ह कवन प्रण कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। माता सती कहती हैं कि हे दीन दयाल, आपने कौन सा प्रण किया, हमें भी बताइए। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव जी से सती जी ने बहुत पूछा, लेकिन भगवान शिव जी ने कुछ उनको बताया नहीं। कि सती हृदय अनुमान किय, सब जाना सर्वज्ञ। कीन्ह कबड़ में शंभु सन, नारी सहज जग यज्ञ। सती ने मन में अनुमान कर लिया कि भगवान भोलेनाथ ने सब कुछ जान लिया है। मैं स्त्री जाति से हूँ, मैंने जो छल किया मैंने बड़ा गलत किया। हृदय सोच समुझत निज करणी, चिंता यमित जाय नहीं वर्णी। माता सती की चिंता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूँ मोर अपराधा। सती जान गई कि भगवान शिव जी सब कुछ जान गए, लेकिन प्रकट रूप से कुछ कह नहीं रहे हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊँ हृदय अकुलानी। निज यघ समुझि न कछु कही जाई, तपे वायुर अधिकाई। शंकर के मुख को देख करके माता सती समझ गई कि भगवान शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। अपने पाप को समझ करके माता सती हृदय में वैसे ही चल रही हैं जैसे तवा जलता है। सती ससोच जान वृक्ष के त्यू, केहूँ कथा सुन दर सुख हेतु। वरगत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती को सोच करके, सती को भगवान शिव जी ने जब देखा कि सती जी सोच में मग्न है, तो उनको बहुत प्रकार के इतिहास पुराण को सुनाया और सुनाते सुनाते वे कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। तह पुनि शंभु समझि प्रणयापन, बैठे वट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जब भगवान शिव जी कैलाश पे पहुँचे तो उन्होंने अपना प्रण समझा
और प्रण को देख करके एक वट वृक्ष के नीचे कमल का आसन लगा करके बैठ गए और अपने शंकर रूप में आकर के अखंड समाधि में बैठ गए। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माहि, मर्म न कौ जान कछु युग समदिवस सिराहि। सती कैलाश में ससोच रहने लगी, कोई मर्म नहीं जान सका और दिन के समान युग भी बीतने लगे। और सती का एक दिन युग के समान बीतने लगा।